हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बेसिक मैथ्स विद शुभम। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं अभी डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में ऑडिटर पद पर कार्य कर रहा हूं SSC CGL 2016 के थ्रू। और ऑडिटर पर काम करने से पहले मैंने 1 साल CRPF में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे गुजारा है। तो 1 साल का वहाँ का मेरा अनुभव है, प्रोसेस मतलब सिलेक्शन का अनुभव, ट्रेनिंग का अनुभव और 2-3 महीने मैंने काम किया है उसका भी अनुभव है। तो मैं उस एक्सपीरियंस को लेके अभी जो पोस्ट आई है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ASI स्टेनो का, इसका मैं कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपको ये पोस्ट का कंप्लीट डिटेल, वर्क प्रोफाइल, ट्रेनिंग क्या होती है, कैसे होती है और सिलेक्शन के बाद सैलरी क्या बनेगी आपका किस ढंग का जीवन होगा, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी की। तो मेल कैंडिडेट का 1315 वैकेंसी है। मेल कैंडिडेट नहीं, ये हेड कांस्टेबल का 1315 वैकेंसी है मेल फीमेल मिला के। और जो ASI स्टेनो है इसका 143 वैकेंसी है। ठीक, तो वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है। आपका टोटल मिला के 1500 के आसपास वैकेंसी है। तो वैकेंसी नो डाउट बहुत बढ़िया वैकेंसी है। लास्ट टाइम मतलब मैं जिस एग्जाम में बैठा था उसके बाद फिर ये CRPF अब एग्जाम कंडक्ट करा रही है, बीच में इसका एग्जाम नहीं हुआ है। तो हमारे टाइम पे ऑलमोस्ट 1000 के लगभग में वैकेंसी थी और अभी 1500 है, तो वैकेंसी बढ़ी ही है। दूसरा चीज क्या है कि इसमें हाइट चेस्ट आपका खोजता है। तो मेल कैंडिडेट का जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट का हाइट 155 सेंटीमीटर और चेस्ट जो है 77 से लेके 82 तक मेल कैंडिडेट का। फीमेल कैंडिडेट का कोई इशू नहीं है। तो मेल कैंडिडेट का चेस्ट 77 मिनिमम होना चाहिए, एक्सपेंड करके 82। आपका चेस्ट 80-85 मतलब 77 से प्लस ही होना चाहिए विदाउट एक्सपेंड किए। पर आपका मिनिमम एक्सपेंशन जो है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर नहीं फूलता है तो ये आपका फिजिकल में आपको छांट सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, ये आप नोटिफिकेशन पढ़े होंगे तो इतना तो आप पढ़े ही होंगे। ये सब मैं ये सब बताने नहीं आया हूँ। मैं मेन रूप से क्या बताने आया हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। आपका जो देखिए प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन हम लोग के टाइम पे क्या था कि पहले हम लोग का PET करवा देते थे। उसमें आपका चेस्ट हाइट ये सब नाप के और डॉक्यूमेंट थोड़ा सा चेक हो जाता था। तो उसमें क्या होता था कि पहले बहुत सारे कैंडिडेट जो कम हाइट वाले हैं या फिर जिनका चेस्ट मैच नहीं कर रहा है, फिजिकल रिक्वायरमेंट वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग छट जाते थे। तो इस कारण से एग्जाम थोड़ा इजी हो जाता था। ये हमेशा होता है किसी भी एग्जाम में, जो डिफेंस का एग्जाम है उसमें अगर जो आप पहले फिजिकल हो जाता है तो वो एग्जाम थोड़ा इजी हो जाता है। बट इस टाइम पे क्या किया है कि आपका सबसे पहले एग्जाम है, एग्जाम के बाद फिर टाइपिंग है, टाइपिंग के बाद फिर फिजिकल और DV है और उसके बाद फिर मेडिकल, फिर जो है फाइनल मेरिट लगेगी। एक चीज और, आपका हेड कांस्टेबल जो है वो पे लेवल 4 का जॉब है और ASI जो है पे लेवल 5 का जॉब है। तो ये ASI हेड कांस्टेबल से एक लेवल ऊपर है, बट दोनों जॉब बहुत बढ़िया है अपने आप में। हेड कांस्टेबल का जो जॉब होता है वो आप ये समझिए कि आप एज ए GD ज्वाइन करते हैं CRPF में, तो आप मतलब कि कांस्टेबल होते हैं और कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के लिए आपको 10 से 15 साल इंतजार करना पड़ता है, तब प्रमोशन होता है, तब आप हेड कांस्टेबल बनते हैं। तो अगर आप ये ज्वाइन करते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, तो आप डायरेक्ट हेड कांस्टेबल रैंक पे भर्ती हो रहे हैं। आपको हवलदारी की 3 फीता वाली वर्दी मिलेगी। तो ये प्लस पॉइंट है, तो इसको इग्नोर ना करें। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आपका एग्जाम, टाइपिंग, फिजिकल, DV, मेडिकल और मेरिट।
आपका एग्जाम पहले जो होता था उसका क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी था। पहले 50-50 जो आपका जो सिलेबस दिया हुआ है, 4 चीजें हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी में कोई एक, और एक और जो एप्टीट्यूड करके दिया है, उसमें क्या होता है कि आपका एड्रेस वगैरह एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है और सेम 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं और उसमें कोई एक मिस्टेक सब में रहता है जो एकदम करेक्ट क्वेश्चन और ऑप्शन मैच करता है, आपको वो टिक करना होता है। तो वो सिर्फ प्रैक्टिस का चीज है, उसमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है, बस उसमें क्या फोकस आपका होना चाहिए। तो वो कुछ ऐसा है नहीं बहुत ज्यादा, उसको सिर्फ आप सेट प्रैक्टिस से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए वो तो बाद की चीज है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो एग्जाम होगा इसमें थोड़ा सा सिलेक्शन टफ हो जाएगा, क्योंकि पहले फिजिकल के बाद एग्जाम होता था, अब एग्जाम पहले ले रहा है। तो जो कैंडिडेट का हाइट कम भी है, फिजिकल नहीं है, वो भी भरेंगे ही, एग्जाम देंगे ही। तो आपका कट ऑफ लास्ट ईयर से हाई जाने वाला है। बाकी लास्ट ईयर का कट ऑफ वगैरह क्या था, लास्ट टाइम का, लास्ट ईयर का नहीं, तो वो सब मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा, या आप कमेंट में अगर जो चीज स्पेसिफिक किसी चीज पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। तो एग्जाम का लेवल थोड़ा टफ होने वाला है, बट एक चीज बता देता हूँ कि एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो सीआरपीएफ का एग्जाम अब तक का जितना भी हुआ है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, वो बहुत इजी होता है। मतलब पहले जो 50 क्वेश्चन मैथ के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के और ये 50 क्वेश्चन जो एप्टीट्यूड वाला आता था, वो इतना आसान होता था कि 50 में 50, 50 में 50, सब में 50 में 50 स्कोर करने लायक है। एक ढंग का कैंडिडेट टोटल ओवरऑल स्कोर करता है, गलती से उसके 1-2 मिस्टेक हो सकते हैं। तो वो इस टाइप का एग्जाम आता था। और रही बात इंग्लिश और हिंदी की, तो मैं उस टाइम पे मेरी इंग्लिश की तैयारी नहीं थी। जब मैंने दिया था बहुत इनिशियल फेज में दिया था, मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तभी मैंने वो एग्जाम दिया था। तो उस टाइम पे इनिशियल फेज में ही इंग्लिश में मैंने तैयारी करी नहीं थी, फिर भी मैंने इंग्लिश देखा, क्वेश्चन आसान थे, मैंने इंग्लिश टिक कर दिया। उसके बाद जब मैं हिंदी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हिंदी तो और भी ज्यादा आसान था। तो क्वेश्चन का लेवल नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से ताकि आप एग्जाम क्लियर कर सके। और थोड़ा सा एग्जाम का कट ऑफ इस बार हाई जाने वाला है। पहले क्या था कि जनरल ओबीसी जो है वो 65% तक पर सिलेक्शन पा जाते थे, SC ST 50-55% या उससे कम पे भी, जनरल ओबीसी भी 65 या 60% ही मान के चलिए उस पे सिलेक्शन हो जाता था। बट इस बार एग्जाम पहले कर दिया है तो मे भी जनरल ओबीसी 80% पे जाए, वो ठीक है। अब एग्जाम के बाद दूसरा चीज टाइपिंग और जो ASI वाला पोस्ट है उसके लिए शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड का तो स्पीड 80 का मांगता है, वो अलग ही चीज है। जो शॉर्ट हैंड तैयारी करते हैं सिर्फ उनको ही समझ में आएगा कि वो क्या है, जो नहीं तैयारी करते हैं उनको ये नहीं समझ में आया। टाइपिंग आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकते हैं। इंग्लिश का स्पीड 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी का स्पीड 30 वर्ड पर मिनट। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि टाइपिंग में, सीआरपीएफ के टाइपिंग में अभी तक जो भी हुआ है बैक स्पेस का यूज नहीं रहता है। तो इसकी तैयारी आप 35 का स्पीड जो है बड़ा बात नहीं है, पर बिना बैक स्पेस यूज किए 35 का स्पीड मेंटेन करना ये बड़ी बात है। तो टाइपिंग में ये खास ख्याल रखें कि टाइपिंग में बैक स्पेस का यूज नहीं होता है। फिजिकल डीवी, फिजिकल में वही आपका हाइट, चेस्ट, वेट मेजरमेंट होगा, हाइट के अकॉर्डिंग वेट, तो फिजिकल, और उसी दिन डीवी। इसमें कुछ ऐसा है नहीं ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह। फिर मेडिकल पे आते हैं। आपका जो मेडिकल होता है, ये जैसे जो जीडी का एग्जाम होता है इस लेवल का मेडिकल तो नहीं होता है, बट ये इससे थोड़ा सा स्लाइटली कम लेवल का होता है। मैं कहूंगा कि जीडी से, जैसे मैंने एयरफोर्स का भी मेडिकल दे रखा है और सीआरपीएफ का भी मेडिकल दे रखा है, तो जीडी से जो इसका जो मेडिकल होगा ये थोड़ा सा लोअर टाइप का होगा, बट फिर भी मेडिकल का स्टैंडर्ड अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ डिफेक्ट हो और आप पार कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। मेडिकल इसमें ठीक ठाक होता है। उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। तो ये प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आपका हो गया। वर्क प्रोफाइल पे आते हैं। किसी भी जॉब को ज्वाइन करने से पहले वर्क प्रोफाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो वर्क प्रोफाइल सीआरपीएफ का ऐसा है कि आपका ये डिफेंस, सीआरपीएफ के अंडर में तो आप हैं, बट ये डिफेंस का जॉब, मतलब डिफेंस वाला ऐसा जॉब नहीं है जीडी वाला। आपको क्लर्कियल वर्क करना होता है, इसमें क्लर्कियल वर्क करना होता है, डेस्क जॉब है और टाइमिंग है, ऑफिस की टाइमिंग फिक्स है, जो भी 9:30 से 6 की टाइमिंग है।
हाँ, बट जो सिविल ऑफिस में थोड़ा बहुत चलता है कि आप डिले करके जाएं या वो करके जाएं, यहाँ टाइम का पूरा ख्याल रखा जाता है, बायोमेट्रिक होता है, तो आप टाइम में कटौती नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज, टास्क जो है सीट सीट पे डिफर करता है, बट हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो भी सीट है वहां पे ऑलमोस्ट वर्क है, कम नहीं है। कुछ कुछ सीटों पे बहुत ज्यादा वर्क है, कुछ कुछ सीटों पे थोड़ा कम वर्क है, बट मोस्टली सीट पे काम है। काम आपको अच्छे से करना होता है, ईमानदारी से करना होता है, तो काम चोरी यहाँ पे नहीं चल पाती है। तो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की पोस्ट अगर जो आप ज्वाइन करते हैं या एएसआई की पोस्ट ज्वाइन करते हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। बट एक चीज अच्छा है कि ऑफिस आवर फिक्स है, उस ऑफिस आवर के बाद आपको काम नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि आपको मान लीजिए कि कुछ अर्जेंट वर्क है तो ऑफिस में रुकना पड़ सकता है, वो अलग चीज है, बट जनरली ऑफिस आवर में ही काम होता है। और काम थोड़ा मतलब दिन भर आपको लगा हुआ रहना पड़ेगा, आपको टाइम अच्छा खासा देना पड़ेगा काम पे, काम से काम चोरी आप नहीं कर सकते। वर्क प्रोफाइल इसका यही है, बाकी ठीक है। बाकी आपको सुबह का टाइम मिल जाता है, शाम का टाइम मिल जाता है। फिर सीआरपीएफ में जहां भी आप जाएंगे मेस की व्यवस्था है, तो आपको खाना बनाने की दिक्कत नहीं है। अगर आप सिंगल हैं, फैमिली आप रखना चाहेंगे तो आपके लिए क्वार्टर अवेलेबल है कैंप के अंदर, या कैंप के अंदर क्वार्टर नहीं है तो कैंप के बाहर आपको क्वार्टर लेने का सुविधा दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं, वो सब भी ठीक है, रहने का भी ठीक है। काम थोड़ा है, काम थोड़ा हेक्टिक है, वर्क प्रेशर है, काम है। फिर ट्रेनिंग की बात आती है, तो ट्रेनिंग इसका ज्यादा नहीं, 5 महीने का होता है शेड्यूल ट्रेनिंग, 5 महीने से थोड़ा कम का ही होता है। पर क्या है कि ट्रेनिंग सेंटर में कभी कभी ट्रेनिंग थोड़ा लंबा हो जाता है, 5.5 महीने 6 महीने तक चला जाता है। और ट्रेनिंग वही कहूंगा कि जीडी के हिसाब से ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि ये क्लर्कियल पोस्ट है, तो उस हिसाब से इंस्ट्रक्टर भी जानते हैं कि ये लोग क्लर्कियल पोस्ट के लिए आए हैं, और हम ये जो एग्जाम है इसमें दौड़ नहीं होता है, रनिंग वगैरह नहीं है, तो ट्रेनिंग थोड़ा माइल्ड देते हैं, बहुत टफ नहीं देते हैं, मीडियम ट्रेनिंग ठीक ठाक देते हैं। जो भी लड़का मतलब नॉर्मल भी रहेगा फिजिक में, कुछ ऐसा हार्डवर्क भी नहीं करके आया है, वो भी ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है, तो इसका कोई इशू नहीं है। आप कहेंगे तो मैं इस पे सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। ठीक, सैलरी एंड पर्क्स पे लास्ट पे आते हैं। सबसे पहले ट्रांसफर पोस्टिंग देख ले। ट्रांसफर पोस्टिंग का क्या सीन है कि आपका 3 साल पे सीआरपीएफ पे ट्रांसफर है, ऑल इंडिया ट्रांसफर है, और चॉइस तो भरना होता है, बट उस चॉइस का उतना फर्क पड़ता नहीं है। आपको सीआरपीएफ जहां चाहेगी वहां देगी। हाँ, एक चीज फिक्स है कि आपको 3 साल जम्मू कश्मीर, 3 साल छत्तीसगढ़ काटना है, उसके बाद फिर दोबारा जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ नहीं ही काटना पड़ता है मोस्टली केसेज में। तो और दूसरा चीज क्या है कि अगर जो जम्मू कश्मीर और ये छत्तीसगढ़ जैसे हार्ड स्टेशन में पोस्टिंग होता है तो वहाँ रिस्क अलाउंस भी है। आपका सैलरी 17,300 जुड़ के मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है ये, तो ये बढ़िया चीज है। और जहां तक जैसे हार्ड पोस्टिंग, मतलब हार्ड मत समझिए, हम लोग का जो जॉब है, हम लोग का जहां भी जाएंगे क्लर्कियल ही जॉब है, क्लर्कियल काम करना है, आपको फील्ड ड्यूटी नहीं लगेगी। बट वही पोस्टिंग जैसे उस टाइप के एरिया में होती है तो उसको हार्ड पोस्टिंग कहते हैं, आपको भी रिस्क अलाउंस मिलता है, बट ये नहीं है कि ऐसा कुछ रिस्क है वहां, ठीक ठाक है। ठीक, अब सैलरी एंड पर्क्स पे आते हैं। आपका हेड कांस्टेबल जो है ये पे लेवल 4 का जॉब है, इसका बेसिक जो स्टार्टिंग है 25,500 है, और एएसआई स्टेनो का जो है बेसिक 29,200 है। तो ये बेसिक को आप सैलरी ना मान ले, इसमें डीए जुटता है, डीए जो कि अब 42% करीब करीब हो जाएगा, अभी तक 38% है, जनवरी से बढ़ के 42% हो जाएगा। एचआरए आपका वही 9%, 18% और 27% का स्लैब है। ठीक, बेसिक डीए, फिर टीपीटी आपको मिलता है 1800, और इस पे डीए और टीपीटी बोलते हैं, ये मिलता है। और उसके बाद फिर आपको मिलता है राशन मनी अभी 3600 के अराउंड चल रहा है, इसी के आसपास होगा, 3600 या 4000, हम लोग को 3000 मिलता था। ठीक, और इसमें भी सेम, इसका डीए, एचआरए, टीपीटी 1800 ही, डीए और टीपीटी, और राशन मनी इसको भी 3600, और उसमें फिर एनपीएस का अमाउंट डिडक्ट होगा। तो मोटा मोटी अगर जो आप लें
तो 42%, अगर एक्स ग्रेड की सिटी का देखें, एक्स ग्रेड की सिटी का देखें तो 25,500 प्लस इसका 42 और 27, 40 20 60, 7 दोनों 70%, तो यही हो गया। 25,500 का 70% इधर 17,000 के अराउंड, तो 25 17 इधर 42 हो रहा है। फिर ये 1800 इधर 1800 उधर इस पे डी है, तो ये 2500 के अराउंड, तो 42,500 2500, ठीक। और उसके बाद फिर राशन मनी 4,000, तो आपका 42 2 44 4 48 49-50 के लगभग में ये बन रहा है। इसमें से एनपीएस अगर जो 10% बेसिक प्लस डीए का काट भी ले तो आपकी इन हैंड जो है इसकी सैलरी अराउंड 42 to 43 के जाएगी, और इसकी सैलरी अराउंड 47 to 48 के जाएगी। ये एक्स ग्रेड की सिटी की बात कर रहा हूँ। वाई ग्रेड और जेड ग्रेड में आपका एचआरए घटता है। और ये जो राशन मनी आपको 3600 मिलता है, ये आप होता क्या है कि आप जहाँ मेस में जैसे खाना खाएंगे, तो आप खाना खाएंगे तो उसको खाने का पेमेंट करना होता है। अगर आप पूरा मंथ खाते हैं तो आपको ये फुल पेमेंट करना पड़ेगा, पर आप कुछ दिन नहीं खाए हैं तो उसका पेमेंट आपको कट करके देना होता है, तो ये राशन मनी इधर ऐड होता है। ये ठीक है। अब लास्ट जो है फ्यूचर एस्पेक्ट। फ्यूचर एस्पेक्ट मैं उन कैंडिडेट के लिए बताना चाह रहा हूं जो कि अपने मतलब कि बहुत तेज हैं, अच्छे लेवल के विद्यार्थी हैं, वो सीजीएल क्रैक कर सकते हैं, या फिर उनको लगता है कि बैंक पीओ वगैरह ढंग का जॉब आप सिविल में स्टेट का सर्विसेज तैयारी कर सकते हैं। तो मैं उनके लिए एक बार बता देना चाहता हूं कि ये सीआरपीएफ का जॉब थोड़ा इस टाइप का जॉब है कि आप जब ट्रेनिंग में जाएंगे तो ट्रेनिंग में आपको टाइम नहीं मिलेगा थोड़ा भी, तो 6-7 महीने वो डिस्कनेक्ट होता है। फिर वर्क प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है। वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है तो आपको इतना थकावट हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा होने के कारण इतना थकावट हो जाता है कि वहाँ पे पढ़ने का माहौल क्रिएट नहीं हो पाता है। तो जो ढंग के विद्यार्थी हैं, जिनको लग रहा है कि आप सिलेक्शन ले लेंगे बढ़िया से, अगर मजबूरी है, बहुत मजबूरी है फाइनेंशियल कंडीशन की, तब तो आप ये जॉब कर लें, बट अगर मजबूरी नहीं है तो फिर ये जॉब नहीं करें। जो ढंग के विद्यार्थी हैं, जिनको लग रहा है कि श्योर शॉर्ट सिलेक्शन ले ही लेंगे, टॉपर्स हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी मध्यम वर्ग के विद्यार्थी के लिए बोल रहा हूँ। जो एकदम टॉपर है वो, क्योंकि पढ़ने का बहुत टाइम इसमें नहीं मिलेगा। आपका ड्रीम अगर कुछ और है, आपको सीजीएल में आईटीआई लेना है, बैंक पीओ लेना है, पीसीएस क्लियर करना है, तो आप इस टाइप के जॉब में ना फंसे। इसमें टाइम नहीं मिलेगा। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे जो कि इस जॉब में फंस गए और बाद में निकल नहीं पाए, बहुत टैलेंटेड थे। बट जो लोग अपने आप को लग रहा है कि एक जॉब चाहिए, तो ये बहुत अच्छी जॉब है उनके लिए। अगर आप पे लेवल 4 और पे लेवल 5 की जॉब से संतुष्ट हैं तो इस लेवल में ये बहुत बढ़िया जॉब है। आपका एसएससी जीडी के किसी भी जॉब से बहुत बेटर पोस्ट है। अगर जो सैलरी बाकी सब चीजें कंपेरिजन करें तो सीएचएसएल एमटीएस से भी बेटर है मेरे हिसाब से। बस इसमें क्या होता है कि सीएचएसएल एमटीएस जो है सिविल जॉब है, तो इसमें ऑफिसर का प्रेशर नहीं होता है, कम होता है, बहुत कम होता है। बट इस टाइप के जॉब में आपको ऑफिसर का प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि ये डिफेंस का जॉब है। बाकी और कुछ अब भी आपके माइंड में रह गया हो, आप कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई किया जाएगा। और इससे आगे की वीडियो इससे रिलेटेड, इस एग्जाम से रिलेटेड आपको चाहिए तो आप बिना सोचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है ये एनफ ओवरऑल जानकारी है, इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो धन्यवाद। बाकी अगर पसंद आया है, आपके दोस्त एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप चैनल उनको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।